नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरों आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और बात सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आतिशी ने आरोप लगाया कि एलजी आए दिन केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है व्यक्तिगत लाभ के लिए। सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में कई विभाग खाली हैं और पुराने केस को उठाकर सरकार बदलने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सवालों पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि जब से केजरीवाल जेल गए हैं, सीएम की कुर्सी के लिए आप में जंग चल रही है। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सर सीनियर सेकंड मोस्ट मैं हूं, मैं खुद बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं संजय सिंह जी को बनने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि सरकार एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इस पर रक्षा मंत्री ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर सभी एजेंसियां सरकार के दबाव में हैं तो संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके नेताओं को आधारहीन आरोपों पर जेल भेजा जा रहा है तो उन्हें अदालतों से सुरक्षा मिल सकती है। सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसी काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजन जी, अदालत से राहत मिल रही हो। उधर तिहाड़ जेल में पंजाब सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात को देखते हुए तिहाड़ के डीजी और पंजाब के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों को पोशाक में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर अब सियासत तेज हो रही है।
दरअसल वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्रेस में बदलाव के आदेश दिए थे। नए आदेश के मुताबिक गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मी पुजारियों की तरह गेरुआ धोती कुर्ते और गले में रुद्राक्ष की माला पहने रहेंगे। साथ ही माथे पर त्रिपुंड भी वो जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाकर रखेंगे। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है और यह फैसला क्यों लिया गया, आप रिपोर्ट में देखिए। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड तिलक और शरीर पर धोती और कुर्ता। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़े ये लोग ना तो दर्शनार्थी हैं और ना ही कोई महंत पुजारी। ये लोग मंदिर के कर्मचारी भी नहीं हैं जो दर्शन की व्यवस्था में लगाए जाते हैं। ये लोग हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो नई व्यवस्था के तहत इस तरह से तैनात किए गए हैं। नई व्यवस्था में पुरुष पुलिसकर्मी का ड्रेस कोड धोती कुर्ता, जबकि महिला पुलिसकर्मियों का ड्रेस कोड सलवार कमीज रखा गया है। फिलहाल एक वक्त में नए ड्रेस कोड के साथ 6 पुलिसकर्मियों को ही तैनात किया गया है, जिनमें से 1 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी गर्भगृह में और 4 गर्भगृह के द्वार पर तैनात होंगे। साथ ही उनके साथ पुलिस की वर्दी में भी 1-1 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे श्रद्धालुओं को दर्शन के वक्त सहज बनाना है, दर्शनार्थियों को मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देना है, मंदिर के अंदर नो टच पॉलिसी लागू करना है, साथ ही लोगों में पुलिस की इमेज बेहतर बनाना भी इसका मकसद है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, जिसके बाद से ही मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या साल दर साल लगातार रिकॉर्ड बढ़ती चली जा रही है, जिसमें विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भी बड़ी तादाद है। अब संतों की वेशभूषा में पुलिस वालों की तैनाती पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इसका विरोध किया है और पुलिस मैनुअल का उल्लंघन इसे बताया। ये बात सच है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिसकर्मी बिना वर्दी ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन खुद एसटीएफ, एसओजी और सीआईडी समेत पुलिस की कई ऐसी यूनिट हैं जहां वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी डेलीगेट्स और राष्ट्राध्यक्षों के साथ तैनाती में भी पुलिसकर्मियों का ड्रेस कोड वर्दी की जगह सफेद शर्ट, नीला पैंट और नीला कोट ही होता है। कर्मियों को हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी कराएंगे उनकी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उनको काशी के आसपास के जो भी स्थल है, हमारे यहाँ दर्शनीय स्थल है, जो घाट है, उनमें आरती का क्या समय है, कौन कौन से अच्छे यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि यदि कोई श्रद्धालु उनसे कोई प्रश्न पूछे तो उनको एज ए गाइड के रूप में वो उनको उसके बारे में बता सकते। हम दर्शनार्थियों की सामान्यतः शिकायत होती है कि पुलिस के द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया है, तो धाम में दर्शनार्थियों को नो टच पॉलिसी लागू की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को छू करके कोई नहीं हटाएगा। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। यही वजह है कि भारत के ज्यादातर मंदिरों में तैनात पुलिसकर्मी चमड़े के बेल्ट, चमड़े से बने पर्स और जूते पहनकर मंदिर परिसर में नहीं घुस सकते। खैर, राजनीति तो राजनीति है, लेकिन कई श्रद्धालुओं ने इस फैसले को बेहतर बताते हुए इसका स्वागत भी किया है। कई बरस से यहाँ दर्शन कर रहा हूँ बाबा काशी विश्वनाथ के, और जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छी से व्यवस्था है। जो ड्रेस बना है वो भी बहुत बढ़िया से व्यवस्था कर रहे हैं, और यहाँ व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से दर्शन होता है बाबा के। जो भी है सबको दर्शन की प्राप्ति है, बहुत अच्छे से सर्विस है यहाँ पर। ये
पहला मौका नहीं है, बल्कि साल 2018 में भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिसकर्मी धोती और कुर्ते में ड्यूटी दे चुके हैं। हालांकि ये व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। और वाराणसी की बात आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजेब को कोलकाता से एनआईए ने गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अब जमकर सियासत हो रही। बीजेपी जहां बंगाल को आतंकियों का पनागार बता रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट बंगाल पुलिस को दिया है। रामेश्वरम ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी। पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड। पहचान छिपा कर रह रहे थे अब्दुल मतीन और मुसाविर हुसैन। दोनों आरोपियों पर था 10 लाख का इनाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरकार उन लोगों को डिटेन करने में कामयाबी हासिल की है जिन दहशतगर्दों को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। खबर है कि एनआईए ने उन दोनों मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों आरोपियों पर 10 लाख का इनाम था, जिनमें से एक का नाम अब्दुल मतीन ताहा और दूसरे आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 2 मुख्य संदिग्धों हमलावर मुसाविर हुसैन शाजेब और उसके साथी अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों के कर्नाटक के शिवमोगा स्थित आईएसआईएस सेल से जुड़े होने की संभावना है। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। लेकिन अमित मालवीय के सियासी हमले के तुरंत बाद बंगाल पुलिस का भी रिएक्शन आ गया है। बंगाल पुलिस की ओर से अमित मालवीय के बयान को सरासर झूठा बताया गया है। ये बड़ा झूठ है। अमित मालवीय द्वारा किए गए दावों के विपरीत सच ये है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों को पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इन दोनों आरोपियों पर आईईडी को रखने और धमाके की पूरी प्लानिंग में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की पुलिस के साझा सहयोग से आतंक के खिलाफ इस अभियान को अंजाम दिया गया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।